हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन क्या है? वेयर इज टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 1020 मेगावाट पावर लोकेटेड। तो कहाँ पे है ये इंडिया और भूटान के सहयोग से चलाया जा रहा है। दोनों का इस पे कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है भूटान में। देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक ज्वाइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो ये आपने याद रखना है कि इंडिया और भूटान के बीच में है ये, और है कहाँ पे? भूटान में है, और 1020 मेगावाट का है। ठीक है, तो प्रॉपर इसकी लोकेशन जो है वो है चुखा दोजखांग, भूटान में। ओके, इट इज़ लोकेटेड वांगचू रिवर। बस एक याद ये याद रखना है आपने कि कौन सी रिवर पे है। तो ये वांगचू रिवर। वांगचू रिवर कहाँ पे है? ये है भूटान में। तो भूटान में जो वांगचू रिवर है उस पे ये प्रोजेक्ट है। ओके, तो बस मेन आपने यही याद रखना है कि ये कमीशनिंग प्लान कब हुआ था? 2005 में, और डेवलप कब हुआ था? ये 2007 में। मेन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया और भूटान के बीच का है, और ये वांगचू रिवर पे है, और ये प्रोजेक्ट है कहाँ पे? ये है भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। कोयना प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र पे ही है, कोयना रिवर पे है। और शारावती प्रोजेक्ट, शारावती रिवर कहाँ पे है? आपको पता है कि ये कर्नाटका में, बिल्कुल सही है। शारावती रिवर पे एक वाटरफॉल भी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जोग करसोम्पा, जिसको हमने पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और बैलीमाला प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। साबरीगिरी प्रोजेक्ट गुजरात, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कहाँ पे है ये। देखो, द साबरीगिरी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड 48 किलोमीटर्स ऑफ द पद्मामिष्ठा डिस्ट्रिक्ट थ्रू द टी स्टेट एंड थिक फॉरेस्ट इज फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉल्ड सावरागिरी। ये जो है तमिलनाडु में है। ओके, तो दिस इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द मैनी माउंटेन्स रिवर्स एंड द वाटर कलेक्टेड इन रिजर्वायर पास थ्रू हंग टनल्स एंड मेन रिजर्वायर प्लेस अन्नामुड़ी। ठीक है, तो अन्नामुड़ी जो है वो एक हिल है। कौन सी? साउथ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नामुड़ी। ठीक है, अन्नामलई की पहाड़ियों पे है ये। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ड ऑन दी रिवर। तो कौन सी रिवर पे है सरदार सरोवर डैम? तो ये है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में आपको पता है, अमरकंटक से निकलती है, और ये एक रिफ्ट वैली से होते हुए बे ऑफ खंबात में ये गिरती है। ठीक है, तापी रिवर भी जो है कहाँ पे? वेस्ट साइड को जाती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ओके, तो सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है? नर्मदा रिवर पे है, और कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये एक ग्रेविटी डैम है ऑन नर्मदा रिवर नियर नवागांव, गुजरात में। बस इतनी चीज़ आपने इस पर याद रखनी है। तो लार्ज इरिगेशन के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? 79 में। ठीक है, और इट इज़ दी 30 लार्ज डैम्स प्लान्ड ऑन दी नर्मदा रिवर पे। ठीक है, तो इस पे नर्मदा रिवर पे बहुत सारे डैम बन चुके हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैनल इरिगेशन सिस्टम इन द मोस्ट कॉमन। तो कैनल जो नहरों से जो सिंचाई की जाती है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन है? वो है यूपी, उत्तर प्रदेश में। और जो साउथ साइड है, जैसे तमिलनाडु हो गया, इस साइड को जो ट्यूबवेल है ये मैक्सिमम इनका यूज़ किया जाता है। ओके, देखो, कैनल इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइडिंग वाटर टू 29.24%।
इतने ज़्यादा जो है नहरों से सिंचाई की जाती है इंडिया में, तो ये आपने याद रखना है। द कंट्री हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल सिस्टम स्ट्रेचिंग ओवर द 1 लाख किलोमीटर। कैनल इरीगेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन सतलुज गंगा प्लेन। तो सतलुज और गंगा की जो प्लेन्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नहरों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, सतलुज से बहुत नहरें निकाली गई है, गंगा से भी बहुत नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, ओवर 63% ऑफ द टोटल कैनल इरिगेशन एरिया ऑफ द कंट्री लाइज इन दी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। इन्हीं पे ही 63% एरिया जो है जिनमें नहरों से सिंचाई की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी डैम रिसीव वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो टिहरी डैम जो है कौन सी रिवर पे है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये है भागीरथी रिवर पे। देखो, भागीरथी अलकनंदा उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में। घाघरा आपको पता है, घाघरा रिवर जो है ऊपर से आती है नेपाल से, फिर प्रवेश करती है इंडिया में। गंडक रिवर ये भी यूपी की ही रिवर है। ओके, देखते हैं इसके बारे में। तो जो टिहरी डैम है ये एक मल्टीपर्पज़ डैम है, और यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा पहले कंट्रोवर्सी में भी रहा था ये डैम। देखो, इस पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एनवायरनमेंट में प्रोटेस्ट हुआ था। जब ये डैम बना था तो उसके आसपास के एरिए और जो इकोलॉजी थी, वहाँ का एनवायरनमेंट था, बायोडाइवर्सिटी थी, उसके लिए इसका खतरा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने, ह्यूमन राइट्स जो थे, ह्यूमन राइट्स वाले थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो टिहरी डैम था बहुत बड़ा डैम बनने वाला था या बन रहा था, तो वहाँ पे बोलते हैं कि जैसे हिमालय रीजन में ये बनेगा तो यहाँ पे अर्थक्वेक आने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर इतने बड़े डैम में अर्थक्वेक से कुछ नुकसान हो जाता है तो डैम का जो पानी होगा इतने लार्ज स्केल पे होगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वो फ्लड मचाएगा वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज इरिगेटेड बाई गंगा कैनल। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूपी। तो ये गंगा कैनल से सिंचित होता है। ओके, द गंगास और गंगा कैनल इज ए कैनल सिस्टम दैट इरिगेट्स द दोआब रीजन। दोआब मैंने पहले भी बताया था कि जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, जो एरिया पड़ता है, उसको बोलते हैं दोआब। देखो, रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर। द कैनल सिस्टम इरिगेट्स नियरली 9000 किलोमीटर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्रीकल्चर लैंड इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ओके, तो ये आपने बेसिकली इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी कैनल। तो इंदिरा गांधी कैनल जो है हरी के बैराज से निकलती है, तो ये लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कैनल है इंडिया की। यमुना कैनल कहाँ पे है, हरियाणा में है। सरहिंद कैनल कहाँ पे है, ये पंजाब में है। अपर बहरी दोआब जो है ये भी पंजाब में है। जितनी बार आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा डैम, कौन सी कैनल कहाँ पे है और कौन सी रिवर पे है। ओके, नेक्स्ट है, द इंदिरा गांधी कैनल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कैनल प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट स्टार्ट हरी के बैराज से, आपको पता है हरी के बैराज से पंजाब से स्टार्ट होती है, जहाँ पे सतलुज और ब्यास नदियों का संगम होता है। सॉरी, जो यमुना और जो गंगा रिवर है वो कहाँ पे मिलती है, वो मिलती है प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद पहले बोलते थे, प्रयागराज में वो मिलती है। वहीं पे फिर कुंभ मेला भी लगता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान की, इनको ये कैनल जो है सिंचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच सॉरी देखना है, तो तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये है जम्मू कश्मीर। श्रीशैलम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। ठीक है,
या फिर पंपानसम प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये है आपका ये तमिलनाडु में। और यूकाई प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये है गुजरात में है, बिल्कुल सही है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूकाई डैम जो है कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तापी रिवर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर इज द गुजरात में है। इट इज़ आल्सो नोन एज द बल्लभ सागर। ओके, कंस्ट्रक्टेड इन 1971। द डैम इज मींट फॉर इरिगेशन के पर्पज से और पावर जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल। मैक्सिमम यही जो जब डैम बनते हैं तो मैक्सिमम उनका यही काम होता है कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए और इरिगेशन के लिए इनका यूज़ किया जा सके, और इतना इसका ये दायरा है। और ऑलमोस्ट सेम एज दी भाखड़ा नांगल डैम। कहाँ पे है भाखड़ा नांगल डैम? ये है हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम इज द सतलुज ए पार्ट? तो सतलुज किस मेजर रिवर का पार्ट है? देखो गंगा, आपको पता है गंगा बहती है, गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और ईस्ट साइड को निकल के वो ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। जैसे आपने देखा भी, ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से होते हुए निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में ये एंटर करती है। यमुना यमुनोत्री में निकलती है। और जो गंगा है, जो सतलुज है, वो इंडस रिवर के साथ वो मिलती है। तो इंडस इसका मेजर पार्ट है। देखो, द सतलुज रिवर द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द हिस्टोरिकल क्रॉसरोड रीजन पंजाब, नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो कौन सी है 5? देखो पंजाब का नाम पंजाब भी क्यों पड़ा? क्योंकि ये 5 नदियों का यहाँ पे संगम था। क्योंकि हिमाचल और पंजाब पहले सेम था, उसके बाद फिर डिवाइड होके ये पंजाब हिमाचल अलग अलग बने। तो देखो झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, तो ये 5 नदियाँ थी, इसलिए पंचनद या पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि इसलिए बोला जाता है। तो इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ओके, कौन? सतलुज। इट सोर्स फ्रॉम द लवांको, तिब्बत नियर राकसताल। तो सतलुज रिवर जो है आपको पता है राकसताल से ये निकलती है, और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? शिवकिला में ये एंटर करती है, और हिमाचल में ये एंटर करती है शिवकिला में। और शिवकिला है कहाँ पे? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में, शिवकिला पास। ठीक है। द रीजन ऑफ इट्स साउथ ईस्ट एरिड आल्सो नोन एज द कोलिस्तान, ए पार्ट ऑफ भावलपुर डिवीजन। ठीक है, तो आपने ये याद रखना कि सतलुज रिवर जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर राकसताल से निकलती है, और शिवकिला में हिमाचल प्रदेश में ये एंटर करती है, और उसके बाद ये फिर वहीं से आगे बढ़ती है पंजाब में हरिके बैराज में। ये किससे मिलती है? ये मिलती है ब्यास रिवर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेट इरिगेशन एरिया अंडर वेल इरिगेशन? हरियाणा, बिहार, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका राइट आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3, गुजरात इसका राइट आंसर है। वेल जो इरिगेशन है वो गुजरात में मैक्सिमम की जाती है। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स नेट इरिगेशन एरिया अंडर वेल इरिगेशन। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट अंडर एरिया इरिगेशन इन टर्म ऑफ द टोटल एक्रेज। देखो वेल इरिगेशन की बात की जाए तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे आपने देखा अभी, लेकिन टोटल एकड़ की जो बात की जाए कि मैक्सिमम एकड़ में जो इरिगेशन होती है वो कौन से स्टेट में होती है? वो होती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंटेंट आपने याद रखने हैं, चाहे नोट कर लेने हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इनको रिवाइज करोगे तो आप ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मैक्सिमम यूज़ किया करें मैप का, जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको मैप के थ्रू करोगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा ज्योग्राफी सेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।